गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं अपन मॉड्यूल के। आप आ जाइए पेज नंबर 3.165। पेज नंबर 3.165, इलस्ट्रेशन नंबर 10। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2023। हमारा ईयर कौन सा है? हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24 आए, उससे पहले उसने मकान सोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन से पहले टॉपिक है प्रोविजंस फॉर अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। मींस पिछले सालों का एडिशनल रेंट या पिछले सालों का अनरियलाइज्ड रेंट आपको इस साल में रिसीव हो रहा है तो वो इस साल टैक्सेबल है। अगर पिछले साल डिडक्शन मिला था, पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ था, तो इस साल टैक्सेबल है, भले ही आपके पास वो मकान बचे कि ना बचे। एग्जाम्पल, जिस मकान को मैंने किराए पे दिया था उसमें किराएदार रहा, उसने किराया नहीं दिया, आ गया वापस, उसने किराया नहीं दिया, अब वो तो खाली करके चला गया। कुछ सालों बाद मैंने मकान भी बेच दिया, फिर किराएदार को बुरे बुरे सपने आए, मकान बेचने कुछ सालों बाद वो मेरे को बचा हुआ किराया दे के चला गया। तो मकान बचे कि ना बचे, किराया रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल है वो। इन जून 2023 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 2017 टू 2019। 17 से 19 में गौरव को किराए पे दिया था, उससे 10,000 रुपीज़ रिकवर किए। He could not realize 2 month rent of ₹20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property. Underline कर लो, to that extent his actual rent was reduced. टोटल अनरियलाइज रेंट कितने का था? 20,000 का, और ये 20,000 उसके एक्चुअल रेंट में से उन पर्टिकुलर ईयर्स में माइनस भी हो चुके थे। तो अब 20,000 रिसीव हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 30%, और EEOA वाला कंसेप्ट भी आएगा। याद है कि नहीं याद? हाँ, ओके। फर्दर ही हैड लेट आउट हिज property from April 2019 to February 23 to Mr. Satish. In April 21, he had increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was subject matter of dispute. ये गौरव की कहानी निपटी, 20 में से 10 मिले हैं, ये एक कहानी है। उसके बाद 2019 के बाद किराए पे किसको दे दिया उसने? मिस्टर सतीश को। मिस्टर सतीश का किराया उसने अप्रैल 2021 से इंक्रीज़ किया था 12 से 15, पर सतीश भाई साहब मान नहीं रहे थे, तो जो 3,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। मतलब सतीश भाई साहब 12 कंटिन्यूस दे रहे हैं, 3 नहीं दे रहे हैं। ये 3 एडिशनल रेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अरियर ऑफ रेंट। पहले वाला क्या था? अनरियलाइज रेंट। ये क्या है? अरियर ऑफ रेंट। दोनों के लिए रूल सेम है, जिस साल में मिलेंगे उस साल में टैक्सेबल। In September 2023, the matter was finally settled, and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the period of April 21 to February 23. 69,000 rupees उसको और मिल गए। Would the recovery of unrealized rent and arrear of rent be taxable in the hands of Mr. Anand, and if so, in which year? क्या ये टैक्सेबल होंगे जो रिकवरी हुई है? यस सर। कब टैक्सेबल होंगे? जब रिसीव होंगे उस साल। क्लियर है? ठीक है। अब अरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट की अगर मैं कहानी सुनाऊं तो कहानी यूँ थी, 2001 के पहले के अलग रूल थे, 2001 के बाद के अलग। 1 के पहले आम जिंदगी थी, जो रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30%। 1 के बाद से मतलब जो अनरियलाइज अरियर ऑफ रेंट है वो रिलेटेड कौन से साल से है? 1 के बाद वाले सालों से रिलेटेड है। तो जो भी रिकवर हो रहा है उसमें से EEOA, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ओवर एक्चुअल रेंट, माइनस होगा। ये EEOA उस पर्टिकुलर रिलेवेंट ईयर का है जिस साल की रिकवरी है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये EEOA वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो, ये रेयर ऑफ द रेयर चांस है, जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। तो जनरली जितना भी मिल रहा है पूरा टैक्सेबल करना है, बस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। लल्लू क्वेश्चन सारा टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। बढ़ो आगे। हाँ, Miss Aparna co-owns a residential house property in Calcutta along with her sister Miss Dimple.
where sister's family reside. Both of them have equal share in the property and the same is used by them for self-occupation. Interest is payable in respect of loan of 50 lakh, 10% taken on 1/4/2022 for acquisition of such property. In addition, Ms. Aparna owns a flat in Pune in which she and her parents reside. She has taken a loan of 3 lakh at 12% on 1st October 2022 for repairs of this flat. Compute the deduction which would be available to Ms. Aparna and Ms. Dimple under section 24B for assessment year 24-25 if both exercise the option of shifting out from the default tax regime providing under section 115 BAC. कहानी दो बहनों की है, अपर्णा और डिम्पल की. एक मकान वो दोनों मिलके ओन करते हैं और अपर्णा बहन जी के पास पुणे में एक मकान और है. तो अपर्णा के पास 2 मकान है, डिम्पल के पास 1 मकान है. दोनों मकान दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं. अपर्णा दीदी तो पुणे में रहती है लेकिन इधर वाला मकान क्या है, खाली है. और डिम्पल दीदी इधर कौन से कहाँ पे है ये, कैलकाटा. इसके पास तो एक ही है और इसी में सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एनएवी दोनों की क्या लेनी है अपन को, निल. क्वेश्चन में खुद में वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन कि डिडक्शन कितना मिलेगा. एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं. सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट और लोन. उसमें भी दोनों के लिए लिमिट कितनी होगी, 2-2 लाख रुपए होगी. घर कब लिया या घर कब कंप्लीट हुआ या लोन कब लिया, कितना लिया, कितनी रेट से लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर लो फटाफट. लोन कब लिया और कितने परसेंट से लिया, और घर कंस्ट्रक्शन वाले मैटर का है क्या, प्री और पोस्ट का कोई प्रॉब्लम है क्या, ये देख लेना. नहीं, एक रिपेयर है और दूसरा वाला रिपेयर नहीं है. पहला वाला तो क्या है, एक्विजिशन, और दूसरा वाला क्या है, रिपेयर. एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन नहीं है. थैंक गॉड कंस्ट्रक्शन नहीं है. कंस्ट्रक्शन होता तो प्री पोस्ट करना होता. अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, पोस्ट है. और हमारे प्रीवियस ईयर से पहले का ही खरीदा हुआ है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड सिर्फ हमारा प्रीवियस ईयर आएगा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट. ओके, तो लल्लू क्वेश्चन है ये भी साला. तो पहला वाला मकान कौन सा, कैलकाटा वाला, कितने का लोन है, 50 लाख. कितना परसेंट, 10%. कोई रिपेमेंट फिशमेंट कुछ भी नहीं है, देख लो, पढ़ लो आप ये कैलकाटा वाले लोन वाली लाइन पूरी पढ़ लो पहले एक बार. नहीं है, ठीक है. 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख. और इसमें 2 दीदी का है, अपर्णा दीदी का और डिम्पल का, कितना हो गया, 2.5 लाख और 2.5 लाख. ठीक है. अपर्णा दीदी के पास एक मकान और है, कहाँ है वो, पुणे में. वैसे तो खुद की इन दोनों की लिमिट कितनी है, 2 लाख और तो यहाँ से कितना अलाउड हुआ, 2 लाख और 2 लाख. अब वो पुणे वाला मकान भी देखते हैं. पुणे वाले मकान का लोन कितने का है, 3 लाख का. और वो रिपेयर के लिए अंडरलाइन कर लो रिपेयर को, है ना. इनटू कितना परसेंट, 12%. कितना हो गया, 36,000. और इसकी लिमिट भी कितनी है, 30,000, क्योंकि रिपेयर है. टोटल कितना हो गया, 30,000. अब अगर टोटल देखा जाए तो दीदी का टोटल बैठ रहा है 2,30,000 और 2 लाख, whichever is lower. ठीक है. उधर भी दीदी का 2 लाख, इधर भी दीदी का 2 लाख. चेक कर लो सही है कि नहीं है. बस जयराम जी की टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन तुम लोग खुद टेस्ट कर लोगे. नहीं हो रहे तो मुझसे राम राम करने आ जाना, नहीं तो जयराम जी की. ठीक है. कैपिटल गेन निकालो फटाफट, इसी बुक में कैपिटल गेन निकालो. अब उसके क्वेश्चंस करेंगे अपन. ठीक है.